केशवा हे मधुसूदना मुरलीधरा हे मनमोहना। गुड इवनिंग, नमस्कार। डॉक्टर उदेशा और साई करुणा मिशन की पूरी टीम की तरफ से आप सबका मैं आज के सत्र में स्वागत करता हूं। आई होप आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो एक और संडे और आज का सेशन है एक्ट ऑफ सोल। ओके, तो इस सेशन में अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार ये मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट वीक बहुत एक्साइटिंग कुछ होने वाला है। नेक्स्ट वीक पूरा वीक एक बहुत अमेजिंग सीरीज ऑफ सेशंस होने वाले हैं। अभी तक आई थिंक ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं नॉन स्टॉप एसकेएम की तरफ से ये ऑनलाइन जूम सेशंस दिए जा रहे हैं, जिसमें सारे सारे नए टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। इस बार सबसे एक्साइटिंग चीज ये है कि जो पूरा वीक है वो एक ही टॉपिक को डेडिकेटेड है, क्योंकि वो टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है द टॉपिक ऑफ द लॉज ऑफ कर्मा। ओके, इस टॉपिक को डॉक्टर शाह ने अलग अलग स्पीकर्स को असाइन किया हुआ है, अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग नजरिए से इसी सेम टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। ओके, तो इसमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, मैथमेटिकल एस्पेक्ट, साइंटिफिक एस्पेक्ट, इस तरह के एस्पेक्ट, इस तरह के पर्सपेक्टिव कर्मा से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक। सो आप सबको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज नेक्स्ट वीक के सेशंस किसी भी हाल में मिस मत करिए। जैसे भी हो पाए आप लोग पहले से अपना शेड्यूल बनाइए 6 बजे के लिए। उसको मिस करना कोई बहुत वाइज डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की टॉक आई डोंट थिंक आपको कहीं भी नेट पे मिल पाएगी या और कहीं मिल पाएगी। और जितने लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, जिन लोगों ने पहले जूम सेशंस अटेंड नहीं भी किए हैं, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा का पूरा लॉ ऑफ कर्मा इसमें डिस्कस किया जाएगा। So I think we can go into the session for today now. जो आज का सेशन है वो अपकमिंग सेशन के लिए एक प्रील्यूड है, एक सॉर्ट ऑफ एन इंट्रोडक्शन है, इसलिए आज का सेशन भी इम्पोर्टेंट है, उसको समझते हैं। और एक्ट ऑफ सोल बेसिकली कल सर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन किया है अहमदाबाद से, तो वो फेसबुक पे लाइव है, आप लोग उसको देख सकते हैं। उसमें भी इसी टॉपिक पे सर ने बात की है और वहीं से मैं इसको आज स्टार्ट करूंगा। सो बेसिकली लॉ ऑफ द सोल, द एक्ट ऑफ द सोल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, ग्रेविटेशन ऑफ द सोल के बारे में आज हम समझेंगे और उसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर एक रिलैक्सेशन करते हैं, जिससे कि हम अपने आज के सेशन के लिए पूरी तरह से ओरिएंट हो पाए। एंड देन वी विल गो इनटू द टॉपिक। इट विल बी अ वेरी स्मॉल डिस्कशन, बहुत ही छोटा सा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद सीधे फिर हम प्रैक्टिकल यानी कि मेडिटेशन में जाएंगे। सो प्लीज क्लोज योर आईज, रिलैक्स कर लीजिए अपने आप को, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना है।
अपने शरीर में होती हुई गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। बढ़ते हुए रिलैक्सेशन पर। गहरी होती हुई सांसों पर। शांत होते हुए मन पर और समाप्त होते हुए विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। जो विचार अनावश्यक हैं, अननेसेसरी हैं, अनवांटेड हैं, उनको रिलीज कर सकते हैं, उन्हें जाने दे सकते हैं, क्योंकि इस सत्र में उनकी आवश्यकता नहीं है। तो कुछ देर के लिए उनको टाटा बाय बाय बोल दीजिए। शरीर में अगर कोई अकड़न है, कोई ऐंठन है मसल्स में, उसको रिलैक्स कर सकते हैं, अपने पोस्चर को चेंज कर सकते हैं, अपनी गहरी होती हुई और भी गहरी होती हुई और भी ज्यादा गहरी होती हुई सांसों को महसूस कर सकते हैं। सारे स्ट्रेस, सारे तनाव को समाप्त होता महसूस कर सकते हैं। अपने हृदय में, अपने हार्ट में बढ़ते हुए प्रेम को भी शायद बड़ी आसानी से महसूस कर सकते हैं। पूरी तरह से मन शांत हो चुका है, विचार समाप्त हो चुके हैं। हम पूरी तरह से ओरिएंटेड हैं, सेंटर्ड हैं। आज के डिस्कशन के लिए, आज के सेशन के लिए धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस अपने शरीर पर लाएंगे। आसपास होती आवाजों पर, आसपास जो भी हो रहा है उस पर अपना ध्यान वापस केंद्रित करेंगे। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को चलाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। ओके, सो प्लीज कम बैक नाउ। वापस आ जाइए। सो वेलकम बैक। डॉक्टर उदिशा और साई करुणा मिशन की पूरी टीम की ओर से एक बार फिर आज के सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एक्ट ऑफ सोल। सो उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, एक पीपीटी देखेंगे।
ओके, सो आई होप आप लोग ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. ओके, सो सबसे पहले जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आज वो ये है कि लाइफ बिटवीन लाइफ हमने बहुत सारी चॉइसेस ली हैं. सो इसको हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. एक बार फिर जो नए लिसनर्स हैं उनके लिए मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि लाइफ बिटवीन लाइफ यानी कि अपनी लाइफ में हमारी मृत्यु के बाद और नए जन्म से पहले हमको चॉइस मिलती है. जैसे सर ने कल बताया, हमको जैसे मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड मिलता है, उस तरह से हमको एक मेन्यू कार्ड मिलता है जिसमें हम अपने अगले जन्म में अपने पेरेंट्स को चुनते हैं, अपने भाई बहन को चुनते हैं. हम अमीर घर में जन्म लेना चाहते हैं या गरीब घर में लेना चाहते हैं, ये भी हम स्वयं ही चुनते हैं. हम अपना शहर चुनते हैं, भाषा चुनते हैं, रिलीजन चुनते हैं. ये सारी की सारी चीजें हम स्वयं चुनते हैं. और उसका कारण हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, वो यही है कि हमारी सोल को कुछ एक्सपीरियंसेस चाहिए. उन एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए हमारी आत्मा ये जन्म लेती है. लेकिन क्योंकि उस समय हम प्योर कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर घर में जन्म ले रहे हैं या गरीब घर में जन्म ले रहे हैं. उस टाइम हम केवल यही देख रहे होते हैं कि हमारे कौन से लेसन बाकी रह गए या वो कौन सा कर्म रह गया जो हमको अब नलिफाई करना है, पूरा करना है. वो तो केवल जन्म लेने के बाद होता है, जब हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हमको गरीबी से प्रॉब्लम होने लगती है, हमको अपने परिवारजनों से प्रॉब्लम होने लगती है, हमको आसपास के लोगों से प्रॉब्लम होने लगती है. और वो प्रॉब्लम होने का रीजन ही ये है कि हमारा उनके साथ कर्म है, हमें उनसे कुछ सीखना है. क्योंकि हमारे अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, हमारे अंदर कोई ना कोई ब्लॉकेज है, इसलिए वो लोग एक रिप्रेजेंटेशन है, एक फॉर्म है, एक एक्सप्रेशन है उस रेजिस्टेंस का. जो भी लेसन हमारे को सीखना बाकी है वो किसी ना किसी इंडिविजुअल के जरिए तो हमारे तक पहुंचेगा ही. और वो लेसन भी हमने खुद चुना हुआ है. लेकिन उस लेसन को समझने के और एक्सेप्ट करने के बजाय हम उस व्यक्ति से, उस इंडिविजुअल से, उस परिस्थिति से रेजिस्टेंस में आ जाते हैं और इस कारण से हम अटक जाते हैं. अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लाइफ बिटवीन लाइफ में जब हम वापस परमात्मा के पास जाते हैं, हम उनसे मिलते हैं, उस कॉन्शियसनेस में लीन होते हैं, वहां पे हम कुछ चॉइसेस बना करते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं, एक अग्रीमेंट साइन करते हैं. और उसके बाद जब जब हम जन्म ले लेते हैं तो वही हमारे खुद के चोजन एक्सपीरियंसेस, हमारे खुद के तय किए गए एक्सपीरियंसेस हमारे सामने आने एक एक करके शुरू होते हैं. और जब हम उनको रेसिस्ट करने लगते हैं तो एक ग्रेविटेशन होता है. ओके, इसको हम अगले स्लाइड में और डिटेल में समझेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना समझते हैं कि एक ग्रेविटेशन क्रिएट होता है. और अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो लिबरेशन होती है, फ्रीडम होता है, या हम उसे एंटी ग्रेविटी भी बोल सकते हैं. ऑलराइट, सो इफ दिस स्लाइड इज क्लियर आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पे हम बहुत इजीली देख सकते हैं कि हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में एक पेड़ है और उसके ऊपर कुछ एप्पल्स हैं. और हम जानते हैं ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट जिससे ग्रेविटी डिस्कवर हुई थी कि एप्पल सेब हमेशा नीचे ही गिरता है. ओके, सो यही ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर एक मैग्नेटिक पुल है जिसकी वजह से ये एप्पल नीचे गिरता है. इसी तरह से, बिल्कुल ठीक इसी तरह से जो हमने लाइफ बिटवीन लाइफ चॉइसेस किए हुए हैं, जो हमने अपनी दो मृत्यु और जन्म के बीच में जो निर्णय लिए हुए हैं, वो भी एक ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करते हैं, एक अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करते हैं. ऑटोमेटिकली हम उन लोगों की तरफ, उन वस्तुओं की तरफ,
उन परिस्थितियों की तरफ, उन लेसन्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। वो हमें मान लीजिए कि एक तरह से अपनी ओर खींचने लगती हैं। पर यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है कि ये इसमें से जो जो वाइट पार्टिकल्स हैं, जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें तो हमें कभी कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, वहां पे हम कहीं ना कहीं अपने आप को फंस जाते हैं या अटक जाते हैं। सो जिस तरह से एप्पल नीचे गिरता है, उसी तरह से जब हमारी चेतना, जब हमारी कॉन्शियसनेस नीचे गिरती है, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और आज का सेशन इसी के ऊपर फोकस्ड है कि जब हमारी चेतना गिरेगी, तब हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है। अब उसमें आने से पहले एक बार फिर से समझते हैं कि ग्रेविटेशन किस किस प्रकार का हो सकता है। सो एक ऑब्जेक्टिव ग्रेविटेशन हो सकता है किसी वस्तु की ओर, यानी कि कोई वस्तु हमें बहुत ज्यादा पसंद आती है, हमको वो एक पर्टिकुलर कार है जो कि हमें बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो हमको वही खरीदनी है। हमको एक पर्टिकुलर घर है जो बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, हमको वही खरीदना होता है। उसका पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, उसके पीछे कोई कारण जो है हम नहीं समझ सकते, ना किसी को समझा पाते हैं। इसी तरह से कोई साड़ी हो सकती है, कोई सूट हो सकता है, कुछ भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसकी तरफ हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होता है। और उसका कारण यह है क्योंकि वो भी हमारा एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि हमने लाइफ बिटवीन लाइफ में चूज किया हुआ है, उसकी तरफ भी हमारा ग्रेविटेशन होता है। लेकिन इसमें यह भी समझना जरूरी है कि कितनी बार कुछ ऐसे एडिक्शंस होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, जैसे कि ड्रिंकिंग, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स, ये भी हमारी सोल को एक्सपीरियंस के लिए जरूरी है, नेसेसरी है। उनकी तरफ भी हमारा अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, हो सकता है, होता है। लेकिन हमको, हमारी सोल को केवल वो एक्सपीरियंस चाहिए। हमारी सोल उसमें अटकना, उसमें बंधना नहीं चाहती। तो वो एक्सपीरियंस लेने के बाद आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन जब हमारे ब्लैक पार्टिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जब हमारी कॉन्शियसनेस गिर जाती है, उस टाइम हम उस एक्सपीरियंस में घुस तो जाते हैं, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाते, और एक काइंड ऑफ चक्रव्यूह में, एक काइंड ऑफ लूप में हम अटक जाते हैं। इसी तरह से सब्जेक्टिव अट्रैक्शन है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि हम लाइफ में कभी नहीं मिले, पहली बार मिलते हैं, और पहली बार मिलने पे ही बहुत स्ट्रांग एक अट्रैक्शन फील होता है, या बहुत स्ट्रांग एक रिपल्शन फील होता है। यानी कि या तो आकर्षण फील होता है, या हेट्रेड, घृणा फील होती है, जबकि उनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि हम इन्हें बहुत पहले से जानते हैं। और ये वो हमारी सोलमेट्स हैं, या ये वो हमारी सोल्स हैं जो हमारे सामने अलग अलग समय पर हमें वो एक्सपीरियंसेस देने के लिए आती हैं। जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस देती हैं उनकी तरफ हमारा आकर्षण होता है, जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस देने के लिए आई हैं उनसे हमारा रिपल्शन होता है। लेकिन ये आकर्षण लोगों के प्रति भी हमारे अंदर होता है, और ये भी एक ग्रेविटेशन है। अब इसके बाद एक चीज समझनी है कि जो हमारा सेल्फ के लिए ग्रेविटेशन होता है, यानी कि हमको जो जो एक्सपीरियंसेस लेने हैं उसके लिए हमारा अट्रैक्शन क्रिएट होता है, ग्रेविटेशन क्रिएट होता है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके लिए हमें सब लोग मना करते हैं। हमारे पेरेंट्स मना करते हैं, हमारी फैमिली मना करती है, हमारे फ्रेंड्स मना करते हैं, हमारा दिमाग, हमारा लॉजिक भी मना करता है, फिर भी हम वो एक्सपीरियंसेस लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एडिक्शंस का एग्जांपल दिया, ऐसे भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। वो सारा का सारा ग्रेविटेशन हमारा सेल्फ क्रिएट करता है, क्योंकि उस सोल ने तय कर रखा है कि उसको वो एक्सपीरियंस लेना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की यह है कि जब भी हमारी चेतना गिरती है, जब भी हमारी कॉन्शियसनेस गिरती है, हम उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में अटक जाते हैं। हम उस ऑब्जेक्ट के साथ, उस सब्जेक्ट के साथ, उस सेल्फ के एक्सपीरियंस में फंस जाते हैं, उस लूप में अटक जाते हैं, उस पैटर्न में फंस जाते हैं। इवन पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस में भी, क्योंकि हमें एक बार उस एक्सपीरियंस में पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिला, हम बार बार वही एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, बार बार वही एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, और उसमें भी एक लूप में हम फंस जाते हैं।
और जब हम स्वयं इस लूप से बाहर नहीं निकल पाते, तब हमें इस लास्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत पड़ती है, वो है गुरु। सो गुरु तत्व एक्टिवेट करना बहुत जरूरी हो जाता है इस ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए। और आज का जो सेशन है वो गुरु तत्व एक्टिवेशन का सेशन है। आज हम अपना गुरु तत्व एक्टिवेट करेंगे, किसी एक्सटीरियर गुरु के लिए नहीं, अपने स्वयं के अंदर के गुरु के लिए। हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है, जो हमारा हायर सेल्फ है, वही सबसे बड़ा गुरु है। आज हम उस गुरु को, उस इंटरनल गुरु को एक्टिवेट करेंगे इस ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए। ओके, सो आई थिंक अगर ये क्लियर है तो हमें बहुत सिंपल सी चीज एक समझनी है कि आज के प्रोसेस में हम अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और आज ये एंकरिंग करेंगे कि हमें हमेशा हर परिस्थिति में अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाए रखना है। जो ग्रेविटेशनल पुल है जो हमें नीचे की ओर लेके जाता है, जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा, जो ऊपर के 3 चक्रास हैं, सर ने हमें कितनी बार बताया है, ऊपर के 3 चक्रास जो है वो हमें ईथर एलिमेंट की तरफ लेकर के जाते हैं, हायर डिमेंशंस की तरफ लेकर के जाते हैं, कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस नीचे के 3 चक्रों में फंस जाती है, यानी कि हमारा रूट चक्र, हमारा सेक्टल चक्र, हमारा मणिपुर चक्र, या हमारा मूलाधार चक्र, हमारा स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, वहां पर जब हमारी चेतना फंस जाती है तब समस्या क्रिएट होती है, और तब गुरु ही हमारी नैया पार लगाते हैं। उससे निकलने के लिए, उससे ब्रेक करने के लिए हमें गुरु तत्व को एक्टिवेट करना पड़ेगा। हम आज अपने इंटरनल गुरु को एक्टिवेट करेंगे, जिससे कि अगर हम कभी भी, आज के बाद कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंसे, तो हमें ये याद रहे कि हमें हमारे गुरु, हमारा इंटरनल गुरु हमारे साथ है, जो कि हमें इसमें हेल्प करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें हमेशा अपनी चेतना को बढ़ाए रखना है, हम अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाए रखना है, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाए रखना है। दिस इज द एक्ट ऑफ द सोल। Okay, so I think the concept is clear now. So we will start with the main session, the main meditation session. और उसमें डाइव इन करने से पहले जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं। अमृतसर रिट्रीट अनाउंस हो चुकी है 26 to 29 अगस्त। सो जिन जिन लोगों को अमृतसर रिट्रीट के लिए रजिस्टर करना है, प्लीज अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं। इसमें एक, इसी रिट्रीट में एक, आई थिंक जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो ये है कि जो लोग गोल्डन टेम्पल विजिट करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इस रिट्रीट में सर हम सबके साथ हमको गोल्डन टेम्पल पे लेकर जाएंगे जहाँ पे हमारा अट्यूनमेंट होगा। सो दैट इज अ वेरी बिग अट्रैक्शन। और साथ में मनी रिग्रेशन शुरू हो चुका है। सो जिन जिन लोगों के को फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इश्यूज हैं, जॉब इश्यूज हैं, कोर्ट केसेस हैं, या करियर ग्रोथ में इश्यूज हैं, वो लोग अपने आप को मनी रिग्रेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पर हैं, प्लीज रजिस्टर योरसेल्व्स। एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद द मेन मेडिटेशन। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर हम 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, अगर कोई पानी पीना चाहता है या वॉशरूम ब्रेक लेना चाहता है या अपने आप को सेंटर करना चाहता है, सो प्लीज डू दैट।
So I think we can start now. अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आज के सेशन में हम गुरु तत्व एक्टिवेट करेंगे। और ये प्रतिज्ञा करेंगे, ये प्रण करेंगे, ये संकल्प करेंगे कि जब जब भी हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस गिरती है, तो हम वापस उसे अपने सहस्रार चक्र पर लेकर आएंगे। अपनी आंखें बंद रखते हुए अपने मन की आंखों में कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़े मैदान में खड़े हुए हैं। बहुत ही बड़ा, बहुत ही वास्ट मैदान है ये। और उस मैदान के बीचों बीच एक हॉट एयर बलून है, एक गुब्बारा है, एक बहुत बड़ा सा गुब्बारा जो हवा में उड़ सकता है। उस हॉट एयर बलून को आप उस मैदान के बीचों बीच अपने सामने देख पा रहे हैं। उस बलून के, उस गुब्बारे के ऊपर अलग अलग रंग हैं, लाल, हरा, गुलाबी। वो रंग आपको बेहद आकर्षित कर रहे हैं। उस गुब्बारे की ओर, उस बलून की ओर अपनी यात्रा आपने प्रारंभ कर दी है, शुरू कर दी है। एक एक करके आप उसकी ओर अब बढ़ते जा रहे हैं। अपने पैरों में धरती को महसूस कर सकते हैं। हर एक कदम के साथ आपके पैर जब धरती माँ से स्पर्श करते हैं, एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, उसको भी आप महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपका अंतर्मन और भी गहराई में जाता जाता है। बढ़ते हुए, एक एक कदम रखते हुए, साथ ही साथ और भी गहराई में जाते हो। लगभग आधा रास्ता आप तय कर चुके हैं और आधा रास्ता बाकी है। और भी ज्यादा गहराई में जाते हो। हर एक कदम में आपको अद्भुत शांति, डीप रिलैक्सेशन, बढ़ता हुआ प्रेम,
महसूस होता है। चलते 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 आप उस बलून के बहुत ही निकट, बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। और आपके सामने तीन सीढ़ियां हैं जिसको चढ़कर आप उस बलून में पहुंचेंगे। 3, 2 और 1। और अब आप खुद को उस सुंदर बलून के अंदर पाते हैं। वो बलून उड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आप भी हर तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आप उस पर जाकर बैठ जाते हैं। बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में आपको वहां पर अपने आप को अपने अंतर्मन में झांकने का एक मौका मिलता है। क्योंकि इस बलून के उड़ने का कारण वो बोरियां हैं जिनमें मिट्टी भरी हुई है। वो बोरियां जो अपने सामने रखी आप देख सकते हैं, उनके भार की वजह से, उनके वजन की वजह से ये बलून अभी उड़ नहीं रहा। ये सारी बोरियां, ये सारा वजन, ये सारा भार उन रेजिस्टेंसेस का प्रतीक है, उन रुकावटों का प्रतीक है, उन कठिनाइयों का, उस डर का, उस भय का एक रूप है जिसके कारण आपकी आत्मा उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रही जिसके लिए आपने लाइफ बिटवीन लाइफ संकल्प किया था। और आज इन सारी रुकावटों को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, समाप्त करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। अपने दोनों हाथों को अपने मणिपुर चक्र पर रखेंगे। प्लेस बोथ योर हैंड्स ऑन योर मणिपुर चक्र। हमारा सोलर प्लेक्स चक्र जो हमारी नाभि से 3 या 4 इंच ऊपर है, अपने दोनों हाथों को अपने मणिपुर चक्र पर रख दीजिए। और अब अपना ध्यान अपने गुरुओं पर, अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर केंद्रित करिए। उनका नमन करिए, उनको याद करिए, उनको इन्वोक करिए। अपने गुरुओं से, अपने भगवान से, परमात्मा से रिक्वेस्ट करिए कि आज हमारे अंदर का गुरु तत्व एक्टिवेट कर दे। वो गुरु जो हमारे स्वयं के भीतर है,
आज पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है। उसको महसूस कर सकते हैं। अपने भगवान गुरुओं से आशीर्वाद के रूप में आता हुआ, सहस्रार चक्र से होता हुआ, सारे चक्र पार करता हुआ और मणिपुर चक्र में आकर उसको सक्रिय करता हुआ महसूस कर सकते हैं। आपके गुरुओं के आशीर्वाद से आज आपके भीतर का गुरु, आपका गुरु तत्व पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है, पूरी तरह से सक्रिय हो रहा है। और क्योंकि अब आप इस एक्टिवेशन को पूरी तरह से फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, और क्योंकि ये प्रोसेस पूर्ण हो चुका है, अब अपना ध्यान वापस उस हॉट एयर बलून की तरफ, उस गुब्बारे की तरफ केंद्रित करें जहां पर आप बैठे हुए हैं, और आपके सामने वो बोरियां, वो वजन रखा हुआ है, वो कठिनाइयां, वो रेजिस्टेंसेस, वो रुकावटें रखी हुई हैं। आप उनकी ओर बढ़ते हैं और पहली रुकावट, पहली कठिनाई को आप देख पा रहे हैं। हो सकता है उस बोरी पर उस कठिनाई का, उस रुकावट का नाम भी लिखा हो। या हो सकता है कि आपके अंतर मन को ये मालूम हो कि वो कौन सी रुकावट, कौन सी कठिनाई है। हमारे गुरु तत्व ने हमको ये क्षमता प्रदान कर दी है कि हम बड़ी आसानी से अब इन रुकावटों को दूर कर सकते हैं, इन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। वो कोई नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसको लेने से हम कतरा रहे हों। वो कोई नया एक्सपीरियंस हो सकता है जिसको हम रेजिस्ट कर रहे हैं। हमारे परिवार में कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको हम रेजिस्ट करते चले आए हैं। वो कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां हम जाने से कतराते हों। एक एक करके उन सारे रेजिस्टेंसेस को, उन सारी कठिनाइयों को, सारी रुकावटों को उठा करके बाहर फेंक दीजिए।
सारे डर को उठाकर अब बाहर फेंक दीजिए। सारे डाउट को उठाकर बाहर फेंक दीजिए। अगर अपनी कंफर्ट जोन में रहने की वजह से आप कोई कदम नहीं ले पा रहे, तो उस ब्लॉकेज को, उस रेजिस्टेंस को भी उठाकर आप बाहर फेंक दीजिए। जैसे जैसे इन रुकावटों को, इन प्रॉब्लम्स को, इन रेजिस्टेंसेस को आप बाहर फेंक रहे हैं, वैसे वैसे उस गुब्बारे का वजन कम होता जा रहा है और धीरे धीरे वो ऊपर उड़ने के लिए और भी ज्यादा तैयार होता जा रहा है। जो एक्सपीरियंसेस, जो लेसन्स हमारी आत्मा इस ह्यूमन फॉर्म में लेने आई है, उन एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए जितनी भी रुकावटें, जितनी भी समस्याएं, जितने भी एक्सक्यूजेस हमारे अंदर हैं, वो सब वो सामने रखी बोरियों में आप देख पा रहे हैं। उन सब बहानों को, उन सब एक्सक्यूजेस को आज उठाकर बाहर फेंक दीजिए। उन सब इनसिक्योरिटीज को उठाकर बाहर फेंक दीजिए। उस सब डर को उठाकर आज बाहर फेंक दीजिए। अगर उससे जुड़े कुछ पुराने अनुभव हैं जिसकी वजह से आप वो महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे, आप वो अगला कदम नहीं ले पा रहे, तो उसको भी आज उठाकर बाहर फेंक दीजिए। वो सारे रेजिस्टेंसेस, सारे ऑब्स्टिकल्स जिसकी वजह से आपकी चेतना का विस्तार नहीं हो पा रहा, आपकी कॉन्शियसनेस राइज नहीं हो पा रही, उन सबको भी उठाकर बाहर फेंक दीजिए और उस बलून को, उस गुब्बारे को हल्का होता हुआ, लाइट होता हुआ देख पा रहे हैं। और भी ज्यादा लाइट होता जा रहा है क्योंकि एक एक करके आप सारी रेजिस्टेंसेस, सारे ब्लॉकेजेस को बाहर फेंक चुके हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी साधना के लिए जितने भी रेजिस्टेंसेस आते हैं, चाहे वो सेल्फ डाउट हो, चाहे वो लेजीनेस हो, चाहे वो आसपास के लोगों का रेजिस्टेंस हो, परिवार का रेजिस्टेंस हो, आज इस सब को भी उठाकर बाहर फेंक दीजिए। क्योंकि वास्तव में ये हमारे अंदर का रेजिस्टेंस ही है जो बाहर लोगों के फॉर्म में हमें दिखता है। आज इन सारे रेजिस्टेंसेस को, सारी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खाली करने का निर्णय ले चुके हैं हम।
अपने गुरु की सहायता के साथ अपने गुरु तत्व को एक्टिवेट करते हुए बड़ी सरलता से इन सारी रेजिस्टेंसेस को आज बाहर फेंक चुके हैं। देखते ही देखते ये गुब्बारा, ये बलून उड़ना शुरू हो गया है। उसे धरती से उठता हुआ महसूस कर सकते हैं। अपने आप को धीरे धीरे हवा में उड़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। लेकिन अभी अभी ये देख पा रहे हैं कि इसकी उड़ान बहुत नीचे है। ये अभी भी पूरी तरह से ऊपर नहीं उड़ पा रहा, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस, कुछ ऐसी रेजिस्टेंस हैं जिसकी वजह से इसकी गति धीमी हो रखी है। अब उनको पहचानते हुए, उनको आइडेंटिफाई करते हुए बची कुची शेष प्रॉब्लम्स, शेष बहाने, रेजिस्टेंसेस, सबको बाहर फेंक दीजिए। सारे बोझ उतार दीजिए। किसी भी शक्ल में, किसी भी नाम से कोई भी चीज जो हमको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करने से रोक रही है, आज उस सब को बाहर फेंक दीजिए। क्योंकि आज आपका गुरु तत्व एक्टिवेट हो चुका है। आपके स्वयं का, आपका इंटरनल गुरु आज सक्रिय हो चुका है। इस कारण से आप ये बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं। और देखते ही देखते गुब्बारा और हल्का हो चला है, और भी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। उसकी उड़ान को महसूस कर सकते हैं, उस फ्रीडम को महसूस कर सकते हैं। अभी भी देखिए, अगर कुछ शेष है, अगर कुछ बचा है, अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको नीचे की ओर ले जा रहा है, तो उसको बाहर फेंक दीजिए। पूरी तरह से हल्का होने के बाद आप अपने आप को और ऊंचा और ऊपर जाता हुआ महसूस कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये गुब्बारा धरती से ऊपर आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी चेतना भी आपके मणिपुर चक्र से ऊपर की ओर आपके सहस्रार चक्र तक पहुंच चुकी है। अपना ध्यान अपने सहस्रार चक्र पर, अपने ग्राउंड चक्र पर केंद्रित करिए।
आपकी चेतना का विस्तार हो चुका है। आपकी चेतना अपने हाईएस्ट लेवल पर है। जीवन में आने वाली सारी समस्या, सारे लोगों को, सारी परिस्थितियों को आप इस बढ़ी हुई चेतना के साथ देखते हैं। और क्योंकि आपकी चेतना विस्तृत है, क्योंकि आपका गुरु तत्व सक्रिय है, आप बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से इन सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपकी साधना की वजह से आपकी चेतना विस्तृत हो चुकी है। आपकी चेतना सारी रुकावटों को पार कर और ऊपर उठ चुकी है। अगर आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो सब कुछ सुंदर दिखता है। संसार के लोग अपना ड्रामा करते जाते हैं। अलग अलग परिस्थितियां आती जाती हैं और हम सबको स्वीकार कर बढ़ी हुई चेतना के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। आप इस सारे ड्रामे को सिर्फ विटनेस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक मुक्त दर्शक की तरह देख रहे हैं। आपके लिए अब ये सारा ड्रामा सिर्फ एक मनोरंजन है। इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ आप अपना लेसन, अपना सबक सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। ना ही किसी के साथ कोई अटैचमेंट और ना ही किसी के साथ कोई द्वेष। देखिए कैसे बड़ी सरलता से आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। How effortlessly you are moving through life. और आज हम ये संकल्प लेते हैं, हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदा अवेयरनेस में रहेंगे, सदा जागरूकता में रहेंगे।
और जब भी किसी वजह से हमारी चेतना गिरेगी, तो हम अपनी ध्यान साधना कर कर, अपनी हीलिंग कर कर उसको वापस सहस्रार चक्र तक लेकर आएंगे। आप अब इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ लीन हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। और आपका पूरा सोल प्लान अब आपके अंदर डाउनलोड हो रहा है। इस क्षण भले ही आप उसको समझ ना पाए, बस उस प्रक्रिया को होने दीजिए, अलाउ कीजिए। पूरी तरह से अपने उच्चतम स्वरूप के साथ लीन होने के बाद अपनी चेतना के विस्तार के बाद अपने गुरु तत्व के सक्रिय होने के बाद धीरे धीरे आप वापस नीचे की ओर यात्रा प्रारंभ करते हैं। जैसे ही आप वहां सामने उस नॉब को घुमाते हैं, धीरे धीरे ये गुब्बारा, ये हॉट एयर बलून नीचे की ओर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे, धीरे धीरे नीचे की ओर आते हुए आप भी पूरी तरह से वापस अपने शरीर में लौट रहे हैं। भले ही ये गुब्बारा और आपका शरीर अब नीचे उतर रहे हैं, लेकिन आपकी चेतना सदैव के लिए बढ़ चुकी है। धीरे धीरे धरती के और करीब आते हुए खुद को देख पा रहे हैं, और बड़े ही प्रेम से ये गुब्बारा नीचे उतरता है और आप 3 की गिनती पर इससे बाहर उतरेंगे। 1, 2 और 3। और अब वापस आगे की ओर बढ़ते हुए
और आगे की ओर बढ़ते हुए बढ़ते बढ़ते ध्यान वापस शरीर की ओर, अपने हाथों पैरों को महसूस कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते अपने शरीर को, उसमें होती हुई हलचल को महसूस कर पा रहे हैं। और आखिरकार आप उस स्थान पर, उस स्थल पर आ चुके हैं जहां से आपने ये यात्रा शुरू की थी, प्रारंभ की थी। और अपने हृदय चक्र पर, हार्ट चक्र पर, अनाहत चक्र पर केंद्रित होते हुए कृतज्ञता के भाव से अपने गुरुओं का, भगवान का, प्रभु का धन्यवाद देंगे। अपने उच्चतम स्वरूप का धन्यवाद देंगे, अपने हायर सेल्फ का धन्यवाद देंगे। हमारे अंदर आज सक्रिय हुए उस गुरु तत्व का धन्यवाद देंगे। और जब भी आप तैयार हो, बहुत धीरे से अपने हाथों पैरों की उंगलियों को चलाएंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। सो वेलकम बैक। आई होप आप सबने आज का सत्र एंजॉय किया। सो प्लीज अपने कमेंट्स क्वेश्चन आंसर ग्रुप में, यूट्यूब के कमेंट्स में, फेसबुक के कमेंट्स में लिख के भेजिएगा। और एक बार फिर आप सबको मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा कि कल से बहुत अमेजिंग सेशन की सीरीज शुरू होने वाली है, जो पूरे हफ्ते चलेगी। और हर दिन एक अलग अलग पर्सपेक्टिव से लॉज ऑफ कर्मा के बारे में सर हमको बताएंगे। इस सीरीज को किसी भी हालत में मिस मत कीजिएगा, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबको इसका लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड वी विल सी यू टुमारो।